एक्सरसाइज 2 से के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 1197। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए 1197 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले सपोज करिए 2 प्राइम नंबर हमारा है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। तो 2 के लिए वंस डिजिट में कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो है नहीं, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए देखने के लिए इनकी डिजिट्स का सम कर लें, तो 1 1 2 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11 11 7 18 18 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल है 18 3 से। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9। 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 उतारेंगे 29 हो जाएगा। 3 9 जा 27 और इसके बाद 29 में 27 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये आपका। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब देखें डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। तो 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 3 7 7 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से। इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी वंस डिजिट में 0 या 5 नहीं है। 7 से डिवाइड के लिए 7 के लिए देख लेते हैं। तो 7 से अगर हम डिवाइड करें 133 को, 7 1 जा 7, 13 में 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63, इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 1 टाइम डिवाइड हुआ। 13 में 7 माइनस किया 6 आया, 3 उतारा 63 होगा। 7 9 जा 63। अब जो 19 बच रहा है ये ऑलरेडी आपका 19 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 19 से डिवाइड होगा। 19 1 जा 19। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 1197 के 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19। इसको पावर्स के रूप में लिख लें तो 1197 इक्वल टू 3 पावर 2 इंटू 7 इंटू 19। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है 4641। इसके प्राइम फैक्टर्स करना है, तो इसके प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस डिजिट में 1 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के लिए देख लें तो इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि क्या वो 3 के टेबल में आता है प्लस करने पर। तो 4 6 10 10 4 14 1 15, माने 15 आपका 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 बन जाएगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। फिर देखें 3 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो प्लस करके देख लेते हैं डिजिट्स को। 5 1 6 4 10 7 17। तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 से डिजिट 0 या 5 नहीं है। 7 से देख लेते हैं, तो 7 से डिवाइड के लिए तो 7 2 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 ले लेते हैं। 7 2 जा 14, 15 में 14 माइनस किया 1 आया, 4 उतारा 14 हो गया। 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब फिर देख लें 7 से क्या डिवाइड होगा क्या, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और फिर 11 21 माइनस करेंगे 22 में तो 1 आएगा, 11 हो जाएगा। 7 1 जा 7, डिवाइड नहीं होगा। 7 से अब डिवाइड नहीं होगा। जब 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसके लिए बाद में देख लें 11 से, तो 11 2 जा 22, फिर 1 बच जाता है, तो 1 11 की टेबल में नहीं आता, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से देखें तो 13 1 जा 13, 22 में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 22 में 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 उतारेंगे 91 हो जाएगा। 13 7 जा 91, इसका मतलब है कि ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, 22 में 13 माइनस करेंगे 9 आया, 1 उतारा 91 हो गया। 13 7 जा 91 और 17 आपका ये ऑलरेडी क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। तो 4641 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17।
अब ये पावर्स के रूप में तो नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम ही हर फैक्टर 1 टाइम आया है, तो यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18, 4335 इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 4335 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके 1 डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखें तो 3 के लिए इनका सम कर दें डिजिट्स का, तो 4 3 7 7 3 10 10 5 15 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस किया 1 आया, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देख लें कि ये क्या 3 से डिवाइड होता है क्या, तो प्लस करके देख लेते हैं, तो 4 1 5 4 9 9 5 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया, 14 में 10 माइनस किया 4 आया, 4 उतार लिया तो 44 हो गया, 5 8 जा 40, 44 में 40 माइनस किया 4 आया, 5 उतारा 45 हुआ, 5 9 जा 45। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 5 से अब डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, फिर 9 7 से डिवाइड डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद में फिर 11 देखें तो 11 2 जा 22, 6 आएगा माइनस करने पर 9 रहेगा, फिर 11 के टेबल में आता नहीं है 69, तो अब इसका मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 28 में 26 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 उतारेंगे 29 हो जाएगा, और 29 13 टेबल में आता नहीं। इसका मतलब 17 से अब देखें तो 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 119 हो जाएगा, और 17 7 जा 119, तो इसका मतलब 17 से डिवाइड होगा, तो 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 119, तो 17 7 जा 119। अब ये 17 से फिर डिविजिबल है, तो 17 1 जा 17, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 4335 के 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, तो ये बन जाएगा 4335 इक्वल 3 इंटू 5 पावर्स के रूप में लिख दें, 17 2 टाइम्स आया है, इसका मतलब 17 पावर 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 पावर 2, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 19, 2907 इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 से डिजिट 7 है। अब इसका 3 से देखते हैं तो इनको प्लस करके देख लेते हैं, तो 9 2 11 11 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 29 में 27 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 3 3 6 और 2 8 आता है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, चूंकि इसका 1 से डिजिट 3 है। 7 देखें तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 32 में 28 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 3 उतारेंगे 43, और 7 के टेबल में आता नहीं, वो 7 से नहीं डिवाइड होगा। 11 से देखें तो 11 2 जा 22, और फिर 10 बचेगा 3, और फिर 103 जो 11 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, और 32 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3, और फिर 13 के टेबल में 63 आता नहीं, तो इसका मतलब 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 17 से देखें तो 17 1 जा 17,
32 में 17 माइनस करेंगे 15 आएगा, 3 उतारेंगे 153 हो जाएगा, और 17 9 जा 153, इसका मतलब 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 1 जा 17 और 17 9 जा 153। अब इसके बाद 19 प्राइम नंबर ऑलरेडी है तो 19 से डिवाइड होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2907 के 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 19। अब इसको पावर्स के रूप में लिख दें तो 2907 इक्वल 3 पावर 2 इंटू 17 इंटू 19, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 13,915, इसके प्राइम फैक्टर्स करना है तो 13,915 के को प्राइम नंबर से डिवाइड करें। 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 1 से डिजिट इसके 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 से देखें तो इनको डिजिट्स को सम कर लें तो 3 1 4 4 9 13 1 14 14 5 19 19 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिजिट इसकी 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब 39 में 35 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 1 उतारेंगे 41 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 41 में 40 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद 7 देखते हैं तो 7 3 जा 21, 27 में 21 माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 उतारेंगे 68 हो जाएगा, 7 9 जा 63, और 68 में से 63 माइनस किया गया तो कितना आ गया 5 आ गया, 3 उतारेंगे 53 हो जाएगा, 7 की टेबल में आता नहीं है। अब 11 से देखें, इसमें 11 2 जा 22, भाई 11 से अगर हम देखते हैं तो 11 में 11 2 जा 22, 27 में 22 माइनस किया 5 आ गया, 8 उतारा 58 हो गया, अब 11 5 जा 55, 58 में से 55 को माइनस किया 3 आया, 3 उतारा 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब फिर 11 से देखें डिवाइड करके, 11 2 जा 22, 25 में 22 माइनस किया 3 आया, 3 उतारा 33 हो गया, 11 3 जा 33। 23 आपका प्राइम नंबर ऑलरेडी है तो 23 से डिवाइड होगा, 23 बन जाता 23। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने 13,915 के 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, इसको अगर पावर्स के रूप में लिखना है, क्योंकि अगर पावर्स के रूप में नहीं लिखेंगे तो इतना ही बना रहेंगे, अगर पावर्स के रूप में लिखना है तो जो रिपीटेड है उसकी पावर लगा देंगे, तो 5 इंटू 11 2 टाइम्स रिपीटेड है तो 11 पावर 2 हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करेंगे।